दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा वीडियो है और हम पहले वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा था। आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दिया। शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्रैक्टिस के साथ। चलिए आज हम 6वें नंबर के सवाल से डिस्कस करेंगे। 5 सवाल हम कर चुके थे। प्रतिदिन 5 सवाल लेने हैं जिससे कि आप आराम से बिना टेंशन के कर भी सकें। ठीक है, चलिए पहला सवाल यानी 5 हम कर चुके हैं तो 6वें से हमने दोस्तों शुरू किया है। 6वां क्या है सुनिए। हड़प्पा लिपि के बारे में, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सही पूछा जाता है या गलत। कई तो बेचारे आते हैं, हाय राम, अरे सत्य पूछा था हमने असत्य ठोक दिया, रॉन्ग पूछा था ट्रू कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो धुआं निकल जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो जो पहला कूट है वो देखते हैं। इसे पढ़ने हेतु प्रोत्साहन के संदर्भ में केरल ने पुरस्कार पहल शुरू की है। बताइए साहब, केरल ने की है कि नहीं की है। इसे पढ़ने के लिए कौन से राज्य सरकार ने पुरस्कार पहल शुरू करी है। पढ़ाया था मैंने, बताओ बताओ। तमिलनाडु ने। याद है कि नहीं याद। तमिलनाडु ने कहा था ना कि जो हड़प्पा लिपि को पढ़ेगा हम उसे $1 मिलियन का अवार्ड देंगे। याद आया कुछ कि नहीं आया। तो ये केरल वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। देख लीजिए, ये करंट अफेयर्स का नहीं था फिर भी इसमें आ गया क्योंकि हड़प्पा लिपि फेमस हो गई तो हड़प्पा से सवाल आ गया। तो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की या फिर राखलदास बनर्जी ने की। बताइए बताइए। दयाराम साहनी नहीं की है, ठीक है। इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा, लेकिन पूछा कौन सा है दोस्तों, असत्य पूछा है। यानी असत्य पूछा है, इसका मतलब है इसका आंसर ये वाला होगा, केवल एक होगा इसका। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, अभी ढाई से ये लगा देते, ये सोचते यही सही है, ये तो गलत है, तो टोटल उनका गलत ही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है OECD कर समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। OECD कर समझौता मैंने पढ़ाया था, खूब याद होगा आपको। OECD कर समझौता था ना, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इससे ब्रिटेन बाहर हो गया। पहला स्टेटमेंट, इससे ब्रिटेन बाहर हो गया। बताओ दोस्तों, ब्रिटेन बाहर हुआ है या कोई और बाहर हुआ है। OECD कर समझौता याद आया कुछ। हमने बताई थी ट्रंप चाचा बाहर हो गए। तो ट्रंप चाचा कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं या फिर कहीं और के हैं। ट्रंप चाचा USA के हैं। तो USA बाहर हुआ है ना कि ब्रिटेन। तो इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, OECD की स्थापना 1971 में हुई। देख लो साहब, सन आ गई। अब देखो, तो 1971 में हुई थी OECD की स्थापना या कभी और हुई थी। सोचो सोचो। OECD की स्थापना 1971 में नहीं हुई। कब हुई है, 1961 में। कब हुई है, 1961 में। 1971 में तो WEF की स्थापना हुई थी दोस्तों, ना कि OECD की। OECD कब हुई थी, 1961 में। ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी गलत और ये भी गलत। अगला देखते हैं क्या है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये तो फंस गए साहब, कहाँ पे है, जेनेवा में है कि कहीं और है। सोचो सोचो, बताइए बताइए कहाँ है। जेनेवा में भी नहीं है इसका मुख्यालय दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। मैंने पढ़ाया था, सुरा और सुंदरियों का नगर अपना पेरिस। जेनेवा में नहीं है, पेरिस में है। तो साहब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। पूछा क्या था, कौन सा सही है। इसका मतलब है तीनों के तीनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 3 सही ये भी गलत, केवल 2 सही ये भी गलत, 1 2 3 सही ये भी गलत, तीनों गलत हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों गलत हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। ये सवाल अच्छा है, खूब समझाया था मैंने। बताइए किसके किसके द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। ए, नीति आयोग, बी, वित्त मंत्रालय, सी, RBI या डी, नाबार्ड। सोचो सोचो। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, RBI या नाबार्ड जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नहीं नहीं, गलत। ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। आपको याद है मैंने बताया था कि उड़ीसा इसमें नंबर 1 पे रहा। पैसा होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं। उड़ीसा रोते रहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 कौन है, नीति आयोग के द्वारा जारी
उड़ीसा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल हो गया ये QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? लो साहब, ये तो रैंकिंग पूछ ली इनने। हमने तो खूब अच्छे से बताई थी QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या होती है, कि फ्यूचर में नौकरी लगेगी तो कैसा वातावरण हमारे देश में है। तो इंडिया की रैंक पूछी है। ऑप्शन ए है 25, B 35, C 30 या D 40। अब बताओ क्या कौन सी है साहब? दिमाग चलाओ, ऐसे थोड़ी नहीं कि बुद्धि एकदम बंद करके ढक्कन करके बैठे हो अपनी। आंसर बताओ ABCD में। बहुत सही, इसका आंसर है A 25। 25वीं रैंक आई है इंडिया की। ठीक है, 25वें नंबर पर चल रहा है भैया नौकरी के माहौल में। धीरे धीरे और ज़्यादा कहीं डाउन ना हो जाए हम। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी रैंक आई है? 25। इसका ये सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये साहब 10वां सवाल है, आखिरी सवाल है इस वीडियो का, जिसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए। ये आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट में। ठीक है, अब इसमें हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि जो आपसे पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। थोड़ा दिमाग आपका चलवाएंगे। तो क्वेश्चन है WPI के आधार वर्ष को। WPI जानते हो क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 में संशोधित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? लो, ये तो मैंने खूब हंसा हंसा के आपको पढ़ाया था। अब आप इस वाले सवाल का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और टनटनाते हुए आपकी ये प्रैक्टिस जो है जारी रहेगी। आप टेंशन मत लो। बस अभी हमारे 5 सवाल पर डे ले रहे हैं, लेकिन हम जुलाई में, क्योंकि 27 जुलाई को पेपर है, तो 5 की जगह 50 कर देंगे। एकदम खुश हो जाना, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस में अगर आप गलत कर रहे हैं दोस्तों तो ये चिंता का विषय है, तो आपको टेंशन ज़रूर लेनी है। प्रैक्टिस ही अगर आपकी गलत है, प्रैक्टिस अगर आपकी गलत हो रही है, आप आंसर बता नहीं पा रहे हैं, मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर नहीं बता पा रहे, तो आप गलत राह पे हैं। आप अपने को सुधारने का प्रयास करें। नहीं तो दोस्तों आप बुरा मत मानना, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, फिर आपको लगेगा कि हो नहीं पाया। देखो, मैं बहुत कड़वी बात कर देता हूँ कभी कभी, बुरा मत मानना, लेकिन यही सच होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो। नई मुलाकात होगी फिर से। डेली मंडे टू फ्राइडे वीडियो आ रहा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए।